बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। इन्हीं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो सबसे पहले आज की स्टडी है वो मैटर के ऊपर होती है कि मैटर क्या होता है और मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, मैटर हम किसको कहते हैं। याद रख लें, पूरी यूनिवर्स जो है आपकी, पूरी यूनिवर्स जो है ये आपकी मैटर से मिलकर बनती है। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी सब्सटेंस, जितनी भी इवन आपके एटम्स हैं, ये तमाम मैटर से मिलकर बनती हैं। तो मैटर की डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं कि everything in the universe is made up of matter. And what is the matter? Matter is the anything that has mass and occupies space। ठीक है, जिसके पास मास हो, has mass and occupy space, जो कि जगह घेरे, यानी वज़न रखे और जगह घेरे, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। तो दुनिया के अंदर हर चीज़ जो मौजूद है वो आपकी मैटर होती है। एग्ज़ाम्पल आप ले लें, खुराक, फूड जो आप खाते हैं ये आपका एक मैटर है। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल ले लें, वाटर जो हम पीते हैं, पानी, ये आपका एक मैटर होता है। ड्रिंक की जितनी भी चीज़ें आपकी हैं मैटर हैं। इवन वी आर द मैटर्स, तो ह्यूमन्स होती हैं ये भी आपके मैटर होती हैं। इवन जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपका पेन है ये भी एक मैटर है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपाउंड से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर आपका ये पेन बना है। तो ये जो तमाम चीज़ें यूनिवर्स के अंदर हैं ये मैटर्स होती हैं। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए अराइज करते हैं, एक क्वेश्चन कि हमारी जो सोल होती है, जिसको हम रूह कहते हैं, ये मैटर है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं कि ये मैटर होती है या फिर नहीं होती। अच्छा, तो मैटर की आप जो हैं इसकी स्टेट्स बयान कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ द मैटर। अगर मैटर की थोड़ी सी आप डिटेल के अंदर जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले जो मैटर की स्टेट्स आप जिसको डिस्कस करते हैं वो आपकी सॉलिड होती है। और उसके अलावा आपकी मैटर स्टेट जो होती है वो लिक्विड होती है। और उसके साथ साथ आपकी जो मैटर की जो थर्ड स्टेट होती है वो गैस होती है। मैटर की थर्ड स्टेट गैस होती है। इसी तरह मैटर की जो फोर्थ स्टेट होती है वो प्लाज्मा को कंसीडर किया जाता है कि प्लाज्मा इसकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। सॉलिड आपकी कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड वो स्टेट होती है जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा कम डिस्टेंस होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस पार्टिकल के दरमियान होता है ये निग्लेजिबल डिस्टेंस होता है, बड़ा कम डिस्टेंस होता है। पार्टिकल एक दूसरे के बड़े क्लोज होती हैं, क्लोज टू ईच अदर होती हैं। लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर क्लोज होते हैं, लेकिन वो सॉलिड की तरह नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर होती हैं ये आपकी काज करते हैं फ्लूइडिटी। तो इसीलिए लिक्विड को डिफाइन किया जाता है कि लिक्विड वो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की निस्बत कम एक दूसरे के करीब होते हैं। और जो गैसेस होती हैं इनके दरमियान जो पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस वाले, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये बड़ा एक दूसरे से ट्रेवल करती हैं, एक बड़े डिस्टेंस के अंदर ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन हम फोर्सेस को वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। तो ये एक अलग जो है इसकी कम्प्लेक्स के अंदर स्टडी होगी। और प्लाज्मा स्टेट जो होती है ये, इसको हम कहते हैं कि ये आयनिक एक स्टेट होती है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो आयंस बन जाते हैं ना, आयंस, उनकी स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो ये बड़े रिएक्शंस के अंदर आपकी होती है, जैसे आपका सन हो गया ना, उसके अंदर फिजन रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी कुछ जो स्टेट्स होती हैं वो प्लाज्मा की स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल ये आपकी जो होंगी मैटर की स्टेट्स होंगी। उसके बाद मैटर्स की कंपोजिशन के ऊपर हम मैटर को कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो मैटर को ऑन द बेस ऑफ इट्स कंपोजिशन वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर। सबसे पहला जो इसका पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कि जनाब इसको हम पहले हिस्से के अंदर प्योर सब्सटेंस के अंदर डिवाइड करते हैं, प्योर
सब्सटेंस के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे, और दूसरा इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। दूसरा इसको इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? प्योर सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनके अंदर वन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स अरेंज हों, वन फॉर्म ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हों, एक ही फॉर्म्स के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हों, वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस आर आल्सो नोन एज ए मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं कि जनाब ये आपका एक मिक्सचर होता है, इसके अंदर दो मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स होती हैं, मुख्तलिफ नेचर रखने वाले पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर जो मिक्सचर बनते हैं ना, मिक्सचर, ये आपके फिज़िकल कांटेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन केमिकल कांटेक्ट इनके अंदर नहीं होता। फिज़िकल कांटेक्ट इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इनका केमिकल कांटेक्ट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते, जबकि ये फिज़िकली कंबाइंड होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, और प्योर सब्सटेंस को हम फिर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, हम इनको दो जो हैं इसके पार्ट्स के अंदर या हिस्सों के अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक इसका जो पोर्शन होता है उसको नाम हम देते हैं एलिमेंट्स का, और इसका जो सेकंड वन पोर्शन होता है उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड्स का। तो हम इसको दो हिस्सों के अंदर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि क्या ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस जिनको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो आंसर याद रख लें कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स, इनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट सिंप्लीफाई, ये और मज़ीद आप इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं इनको आप कैन सिंप्लीफाई, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईज़िली बाय केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड के ज़रिए आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर ये आपकी दो इसके पार्ट्स बन गए, एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का पोर्शन बन गया। अब इस मिक्सचर को आप दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें जनाब। एक इसका आप पोर्शन बना लें कि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक इसका मिक्सचर हो गया हेटेरोजीनियस का। तो एक इसका मिक्सचर हेटेरोजीनियस का हो गया। तो होमोजीनियस, होमो कहते हैं सेम को, होमो सेम को कहते हैं, जबकि हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को, जिसको आप उर्दू के अंदर मुख्तलिफ, डिफरेंट, मतलब इसके अंदर जो जीनियस बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा वो डिफरेंट मिक्सचर होगा, इसमें जो मिक्सचर बनेगा वो सेम मिक्सचर होगा, वो सेम मिक्सचर होगा। फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर ले जाते हैं, और सबसे पहले हम डिटेल के अंदर उठाते हैं एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद हम कंपाउंड्स के ऊपर थोड़ी सी डिटेल, और फिर मिक्सचर की।